हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्या टारगेट किया है। आज हमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट है उसकी जो एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 है, आज हम लोग उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बेस्ड है किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट पे, सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो जो इसका थ्योरी पार्ट है उसको हमने इससे प्रीवियस के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपको इसके थ्योरी पार्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है और तीन सेट ए बी और सी जो कि इसके सबसेट हैं वो दिए गए हैं, और हमसे ए डैश बी डैश मतलब ये टोटल 6 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमसे पहले कह रहे हैं कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। अब सब्सट्रैक्शन की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें इस सेट यू के वह एलिमेंट आते हैं जो कि ए में क्या हो, प्रेजेंट ना हो। ठीक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट यू के वह एलिमेंट आएंगे जो कि यू में तो प्रेजेंट हो लेकिन ए में प्रेजेंट ना हो। तो देखिए, ए में 1 2 3 4 5 है, यानी कि 1 क्योंकि ए में प्रेजेंट है तो 1 u माइनस ए में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए 2, तो 2 भी दोनों जगह है तो 2 भी नहीं आएगा। 3 की बात करते हैं तो 3 भी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 भी यहाँ नहीं आएगा। 4 भी दोनों जगह है तो 4 भी नहीं आएगा। लेकिन 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, यानी कि ये सब के सब कहाँ पर आएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है गाइज, इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस बी। ठीक है, अब u माइनस बी का मतलब क्या है कि u के वह एलिमेंट हमें लिखने हैं जो b में ना हो। तो पहले देख लेते हैं कि b में कौन कौन से हैं। b में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो a में क्या करें, तो u में क्या करेंगे, u में हम 2 4 6 8 को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उसको यहाँ पर लिख लेंगे। यानी 2 को छोड़ना है, 4 को छोड़ना है, 6 को छोड़ना है और 8 को छोड़ना है। तो बाकी जो बचे हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो 1 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, 3 के बाद 5 को लिखेंगे, 5 के बाद 7 को लिखेंगे और 7 के बाद 9 को लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए यूनियन सी का मतलब क्या है, यूनियन की डेफिनेशन हमने बताई थी। ए यूनियन सी में ए और सी दोनों के एलिमेंट आते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो पहले क्या करते हैं कि ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो ए के एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सी के एलिमेंट लिखेंगे। तो सी क्या है, 3 है, लेकिन 3 यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 की बात करें तो 4 भी यहाँ प्रेजेंट है तो उसको भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 और 6 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 को लिख ले रहे हैं और 6 को लिख ले रहे हैं। तो ये हमारे पास ए यूनियन सी हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि u माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, यानी कि u के वह एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे जो कि ए यूनियन सी में हो। तो देखिए, ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यानी कि इस बार हम कौन कौन से एलिमेंट नहीं लिखेंगे, इस बार हम 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, बाकी जो बचेंगे उसको हम लिख देंगे। तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो जैसे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाला उसी तरीके से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे, तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे, बी के एलिमेंट लिखेंगे। तो 2 4 6 8 है, तो 2 चूंकि पहले से आ चुका है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 भी आ चुका है, 6 नहीं है तो 6 को लिख लेते हैं, 8 नहीं है तो 8 को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। अब हमने क्या निकालना है, हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि u माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो फाइनली यहां से क्या आ जाएगा,
u माइनस ए यूनियन बी में से अब क्या करना है, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है जो एलिमेंट ए यूनियन बी में और यू में दोनों में प्रेजेंट हो यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 और 6 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस बार कौन कौन से एलिमेंट छोड़ेंगे, यू के 1 छोड़ेंगे, 2 3 4 छोड़ेंगे, ठीक है, और 6 और 8। तो बाकी कौन कौन सा बचा, 5 बचा। तो 5 को यहाँ पर लिख लेंगे, 5 के बाद 7 तो 7 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। 7 के बाद 9 तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 9 को लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि किसी भी सेट का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास वही सेट निकल के आ जाता है। तो इस केस में क्या आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये ए निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमें प्रॉपर्टी से मालूम हो गया, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब क्या है, u में से ए को सब्सट्रैक्ट करना है। तो एक में 1 2 3 4 है, यानी कि आपको क्या करना है, 1 2 3 4 को छोड़ देना है, बाकी लिख लेना है 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका दोबारा फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो इस बार कौन कौन से एलिमेंट नहीं लिखने हैं, 5 6 7 8 9। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 क्या है, जो हमारा सेट ए था इसमें भी 1 2 3 4 थे, तो यहाँ से क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो ऐसे भी आ रहा है, और बाई मतलब इससे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट के, तो उससे भी ये सेट ए के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए हमें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे। अब बी माइनस सी की डेफिनेशन क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to b and x does not belongs to c। मतलब b माइनस सी में वह एलिमेंट आएंगे जो कि b में हो लेकिन c में ना हो, ठीक है। मतलब इसमें b के वह एलिमेंट आएंगे जो c में नहीं है। अब देखिए b में 2 4 6 8 है और c में क्या है, 3 4 5 और 6 है। अब देखिए b में 2 है तो c में 2 नहीं है, यानी कि जो 2 होगा वह b माइनस सी में आएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब 4 जो है ये 4 दोनों जगह प्रेजेंट है, बी में भी है सी में भी है, तो बी माइनस सी में नहीं आएगा। 6 की अगर बात करें तो 6 भी बी में है और 6 सी में भी है, तो 6 भी बी माइनस सी में नहीं आएगा। 8 की अगर बात करें तो 8 बी में है लेकिन 8 सी में नहीं है, तो 8 कहाँ पर आ जाएगा, बी माइनस सी में आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी माइनस सी हो गया। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो हमारे पास था बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू माइनस बी माइनस सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब हमें u में से 2 और 8 को नहीं लिखना है। तो 2 और 8 को क्या करेंगे, यहां से छोड़ देंगे। तो एक तो 2 को छोड़ देंगे और एक 8 को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 1 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, फिर क्या बचेगा 3, फिर आएगा यहाँ पर 4, फिर आएगा यहाँ पर 5। तो 1 3 4 5, फिर क्या आएगा 6 7। तो 6 को लिख लेंगे और 7 को लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं। सो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए में कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं बहुत सारे सेट के, ठीक है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी यू दिया है और ए बी सी डी सेट दिए हैं। हर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको भी आप आसानी से, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको फर्दर बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको बताने से बस केवल आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब हमारे पास जो सेट दिया गया है वो अब तक जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था उसमें सेट एज अ सेट बिल्डर नोटेशन में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रोस्टर फॉर्म में दिया है। तो फिर यहाँ पर हम कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए जो पहला इसमें फर्स्ट पार्ट है, जो सेट दिया है, सेट क्या दिया है कि पहले तो यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात कहेगा तो हमेशा किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो
उसने जो इस केस में जो यूनिवर्सल सेट दिया है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, ठीक है। तो यहां पर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। अब देखिए जो ये सेट है ये कह रहा है कि x कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नंबर, मतलब एक सेट है उसमें जितने भी इवन नंबर हैं, ठीक है। इस मतलब इवन नंबर, अब कौन से इवन नंबर, जो कि पॉजिटिव इवन नंबर है, ठीक, कहने का मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उन सब का कलेक्शन इस सेट में आ रहा है। अब आपसे कह रहा है कि उनका जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से जितने भी इवन नंबर उनको क्या करना है, निकाल देना है। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से भाई कोई भी अगर नेचुरल नंबर आप ले लीजिए तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, इवन नहीं है तो ऑड है, ऑड नहीं तो इवन है। तो अगर हम उसमें से सभी के सभी इवन नंबर को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ऑड नंबर का ही तो सेट बचेगा। यानी कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ठीक है। x क्या हो जाएगा, x हमारे पास एक ऑड नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स यहाँ पे लिखा है, इसमें क्या ले रहे हैं, इसमें सभी के सभी जो ऑड नंबर है उनका कलेक्शन ले रहे हैं। तो जब उसका हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो भाई अगर हम नेचुरल नंबर में से सभी के सभी ऑड नंबर को निकाल देंगे तो इवन नंबर बच जाएगा। यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन ऑड नंबर, x क्या होगा, x हमारे पास एक ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहां पे कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब इसमें क्या है कि 3 के जितने भी पॉजिटिव मल्टीपल है उनको लिए जा रहे हैं। मतलब 3 1 जा 3 आएगा, फिर 3 2 जा 6 आएगा, फिर 3 3 जा 9 आएगा, ऐसे सेट बढ़ता जाएगा। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में से भाई क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे वही तो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें से हम 3 के मल्टीपल निकाल दे रहे हैं। तो क्या बचेगा, जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल, एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x जो है वो हमारे पास 3 का पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब क्या है कि इस सेट में जितने भी प्राइम नंबर है उनका कलेक्शन ले रहे हैं। तो अब इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या करना है कि नेचुरल नंबर में से जितने भी प्राइम नंबर है उनको निकाल देने हैं। तो क्या बचेगा, अब देखिए कोई भी नेचुरल नंबर हो या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसे हम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 की बात करिए तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसको हम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब जैसे ले लीजिए 5, तो क्या 5 को हम 2 प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 5 को केवल 5 × 1 ही लिखा जा सकता है और 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 5 क्या हो गया, 5 हमारे पास प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो आपको कंपोजिट नंबर पता चल गया क्या होता है, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर है या तो कंपोजिट नंबर होगा या तो वह प्राइम नंबर होगा। अब इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है कि नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर हटा देने हैं। तो क्या बच जाएगा, कंपोजिट नंबर बच जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, अगर हम इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आएगा कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ठीक है। लेकिन एक एलिमेंट यहां पर छूट जा रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट जैसे 1 प्राइम नंबर था नहीं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं था तो यहां पर आएगा नहीं। यानी कि जब यहां पर 1 नहीं आएगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है। यानी कि इस सेट में 1 आना चाहिए, लेकिन यहां और 1 क्या है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो अगर हम केवल इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये आंसर हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 तो आ ही नहीं रहा है, जबकि 1 भी इसमें आना चाहिए। तो 1 को हमें स्पेशली यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, x इज अ कंपोजिट नंबर एंड और क्या हो, x इक्वल टू 1 हो, या एंड नहीं आर लिख दीजिए, ठीक है। मतलब या तो x 1 है या फिर x क्या है, कंपोजिट नंबर है,
ठीक है। अगर आप x इक्वल टू 1 को स्पेशली मेंशन ना करते तो फिर 1 इस सेट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि 1 प्राइम नहीं था तो इसमें नहीं आ रहा था, तो मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अब अगर केवल कंपोजिट नंबर लिख रहे हैं तो 1 कंपोजिट नहीं है तो भी इसमें नहीं आएगा, इसीलिए आपको 1 को स्पेशली यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। यहां पे कह रहा है कि दिस सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। मतलब क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अब कोई भी नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, 5 इंटू 3 मतलब वो 15 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब इस सेट में किस तरीके के नंबर होंगे, एक तो 15 आएगा, अब आप 15 का टेबल पढ़ते जाइए, फिर 30 आएगा, फिर क्या आएगा 45 आएगा, तो इस तरीके से इस सेट में एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एकदम उस सेट का समथिंग, मतलब उसको क्या करो उलट दो। तो एंड है तो यहां पे क्या आ जाएगा, इस बार और आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि जब हम लोगों ने देखा था कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो जब कॉम्प्लीमेंट को अंदर ऑपरेट करते थे तो क्या होता था कि जो यूनियन होता था वो इंटरसेक्शन बन जाता था, और जो इंटरसेक्शन होता था वो यूनियन बन जाता था। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से है। तो अब इसमें 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर आ रहे हैं, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो उसमें कौन से नंबर आएंगे, ऐसे नंबर आएंगे जो या तो 3 से डिविजिबल ना हो या तो 5 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी एक से डिविजिबल नहीं हुआ तो पक्का है कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, भाई एक्स पहले तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, एक्स इज नॉट डिविजिबल। एक्स जो होना चाहिए वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, किसके द्वारा, बाई 3 के द्वारा, या और एक्स इज नॉट डिविजिबल, एक्स जो हो वो हमारे पास क्या हो, डिविजिबल ना हो बाई 5। भाई पहले तो एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, फिर एक्स या तो 3 से डिविजिबल ना हो या तो 5 से डिविजिबल ना हो। भाई अगर किसी भी एक से डिविजिबल नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वही नंबर आ रहे हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं। तो अगर किसी भी एक से डिविजिबल नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, तो मतलब क्या है कि उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद जो 6th है, कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल सा है, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट इस सेट का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट, भाई कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा नेचुरल नंबर या तो नहीं होगा। तो अगर इसमें सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर आ रहे हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें कौन से नंबर आ जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिनको हम किसी भी एक नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकें, जैसे कि 4, तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आगे बढ़ते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, या 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें किस टाइप के नंबर आएंगे, 4 आएगा, 9 आएगा, 25, इस तरीके से इसमें एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसकी बात करते हैं तो जैसे ये था ऐसे ही ये है। इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एक्स जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8, और हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले देखिए इस सेट में एलिमेंट कौन सा आ रहा है। भाई इसमें आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई अगर x प्लस 5 इक्वल टू 8 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 5 3, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 3, मतलब इस सेट में केवल एक एलिमेंट आ रहा है। कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो नेचुरल नंबर का सेट था उसमें से केवल आपको 3 को हटा देना है, बाकी सभी के सभी नेचुरल नंबर लिख देने हैं, तो क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 6 और बाकी आगे के सभी नंबर आते जाएंगे। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स क्या है, एक्स पहले तो नेचुरल नंबर है और दूसरा एक्स 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि x जो है वो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
इसकी बात करते हैं, कह रहा है कि 2x + 5 = 9। अब अगर आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 9 - 5 4 होगा और 2 × 2 = 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा। तो जैसे यहां पर एक सिंगल एलिमेंट था उसी प्रकार यहां पर एक सिंगल एलिमेंट है 2, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे यानी कि 1, 2 को हटा देंगे यानी कि 1, फिर 3, फिर 4 और बाकी आगे के सभी नंबर आते जाएंगे। यानी कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट, पहली बात तो x हमारे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए और दूसरी बात x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मतलब x या तो 7 है या तो 7 से बड़ा है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 9 आएगा, ऐसे आगे के सभी नंबर आते जाएंगे। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब उसमें 7, 8, 9 और उसके आगे के नंबर नहीं आने चाहिए, मतलब क्या क्या आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आना चाहिए। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में इसका कॉम्प्लीमेंट लिखें तो क्या हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर इक्वल टू लगा रहेगा तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो स्ट्रिक्टली लग जाएगा, और अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा रहता तो फिर इक्वल टू यहाँ पर लग जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, जो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट में कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, 2x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगी है तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वहां पर इक्वलिटी आ जाएगी। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में इक्वलिटी आ जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट में, और यहाँ पर अगर इक्वलिटी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगी। बाकी लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सेट दिया है, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में दिया हो और चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो, आप बहुत ही आसानी से उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए और बी इसके सबसेट दिए गए हैं, हमसे प्रॉपर्टी वेरीफाई करने को बोल रहा है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को हमने कोई स्पेशल नाम दिया था। इस दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जैसे जब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, और जब कॉम्प्लीमेंट अंदर ऑपरेट होता है तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और ये बन जाता है यूनियन, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो इनको हमने स्पेशल नाम दिया था, इनका स्पेशल नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। इन दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो हमें इन दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है कि आप LHS निकालोगे और फिर RHS निकालोगे और दिखाओगे कि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि एक मैं फर्स्ट वेरीफाई कर देता हूं, सेकंड आप लोग खुद वेरीफाई करेंगे, क्योंकि अंतर केवल इंटरसेक्शन और यूनियन का है और उसको आप लोग भली भांति निकालना जानते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम LHS की बात कर लेते हैं। तो LHS में पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसके लिए पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। अब ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए में क्या आ रहा है 2, 4, 6, 8 और बी में क्या है 2, तो 2 तो हम पहले ही लिख चुके हैं, बाकी 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा और 7 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ये LHS नहीं है, LHS तो दूसरा है। अब हम LHS लिखते हैं। अब LHS क्या है हमारे पास LHS है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यू के वह एलिमेंट हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे जो कि ए यूनियन बी में ना हो। तो देखिए कौन कौन से हैं, 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे, 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 6 है नहीं लिखेंगे, 8 है नहीं लिखेंगे, 3 है तो 3 भी नहीं लिखेंगे, 5 है तो 5 भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, और बाकी 7 तो इसमें है ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो देखिए अब इसके 2 एलिमेंट बचे 1 और 9 जो कि ए यूनियन बी में नहीं है, तो 1 और 9 कहाँ पर आ जाएंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास LHS निकल गया। अब हम RHS निकालते हैं। तो RHS निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे,
अब एक एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे, तो 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 इनको नहीं लिखना है, तो किसको लिखना है? 1 को लिखना है, 3 को लिखना है, 5 को लिखना है, 7 को लिखना है और 9 को लिखना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो देखिए बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं उनको नहीं लिखिए। 2 3 5 7, तो 2 को नहीं लिखना, 3 को नहीं, 5 को नहीं, 7 को नहीं। तो 1 4, 1 को लिखा जाएगा, 4 को लिखा जाएगा, इसके बाद 6 को लिखा जाएगा, इसके बाद 8 को लिखा जाएगा और इसके बाद 9 को। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं आप लोग कि जो कॉमन हो, जो एंट्री कॉमन हो सभी सेट्स में। तो देखिए 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, यानी कि कॉमन है दोनों में, तो एक 1 को लिख लेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है और 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास RHS हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। तो फ्रॉम, ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप लोग? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ये, तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा वेरीफाई हो जाता है। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको सेट्स दिया गया है, इनके लिए क्या करना है? आपको वेन डायग्राम दिखाना है, वेन डायग्राम ड्रा करना है। वेन डायग्राम क्या होता है कि जो सेट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वही हमारे पास वेन डायग्राम होता है। ठीक है, तो अगर आपको वेन डायग्राम पे अच्छी पकड़ है, अच्छा कमांड है, तो उससे आप मतलब बहुत सारे सेट से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके लिए वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। तो वेन डायग्राम में एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, बाकी उसके अंदर जो सेट दिए गए होते हैं वो होते हैं। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट और इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल यू हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी, तो ए और बी दो सेट हैं, तो पहले ए को ड्रा कर लिए और फिर बी को ड्रा कर लिए। तो इसमें से किसी एक को हमने ए नाम दे दिया और किसी एक को बी नाम दे दिया। ठीक है, इनका नामकरण कर दीजिए। अब हमें क्या करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसको क्या करना है? मार्क करना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो पहले तो ए यूनियन बी को मार्क कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब है कि आपको क्या करना है? इस सेट ए को लेना है, ठीक है, और क्या करना है? इस सेट बी को लेना है। ठीक है भाई, जिनकी आर्ट अच्छी होगी वो लोग बहुत अच्छे से बना लेंगे, मेरी तो अच्छी नहीं है फिलहाल। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का पोर्शन हो गया। जितना हमने क्या किया है, जितना पार्ट हमने लाइनिंग किया है, ये क्या कर रहा है? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने क्या करना है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है। अभी तो हमने ए यूनियन बी दिखाया है, लेकिन हमें ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हमें यू में से ए यूनियन बी को निकाल देना है। ठीक है, मतलब इस सेट को आपको क्या करना है? निकाल देना है यहां से। तो हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को अब मार्क करने जा रहे हैं, मतलब इसको छोड़ के। तो मैं इसके लिए ब्लैक मार्कर का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये जितना भी ब्लैक मार्कर से लाइनिंग हो रहा है ना, ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसको शो कर रहा है? ये जो ब्लैक लाइनिंग वाला पोर्शन है, ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, या और अच्छे से कलाकारी करनी है तो थोड़ा और अच्छे से सजा दीजिए, क्योंकि कलाकारी करने में बहुत मजा आता है भाई, आर्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन सा? जो हमने ब्लैक मार्कर के द्वारा लाइनिंग की है। ठीक है, अब चलिए इसको हम वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए भी पहले क्या बनाएंगे? एक हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू हो गया। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है और उनका लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है।
सो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर कहीं पर ए है और यहाँ पर कहीं पर बी है, ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट को पहले मार्क करते हैं। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए को छोड़ दें, मतलब इस सेट को छोड़ दें तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये टोटल आ जाएगा। ए को छोड़ देंगे, अब ए को छोड़ना है केवल, तो ए को छोड़ेंगे तो भाई केवल ए को छोड़ रहे हैं ना, मतलब अभी ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट भी तो आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम बी को नहीं छोड़ रहे हैं, अभी हमने केवल ए कॉम्प्लीमेंट की बात की है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में केवल ए को छोड़ना है, तो केवल ए को छोड़ना है तो ये पोर्शन भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट को मार्क करेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा बी को छोड़कर, तो उसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं। अब हमें बी को छोड़ना है, तो देखिए आप लोग थोड़ा 2-3 पेन का यूज करिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बी को छोड़ना है, तो अब बी को छोड़ना है मतलब केवल इसको छोड़ना है, तो जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला ये भी तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने बी को छोड़ दिया है। देखिए जो ब्लू लाइन है ना, जो ब्लू लाइन से हमने लाइनिंग की है, ब्लू लाइन से ये बी को कहीं बी के अंदर क्या कहीं क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि हमने ब्लू लाइन के द्वारा बी कॉम्प्लीमेंट को क्या किया है, शो किया है, ठीक है। और ब्लैक लाइन क्या कहीं ए सेट को काट रही है, नहीं काट रही है, यानी कि ब्लैक के द्वारा हमने ए कॉम्प्लीमेंट को शो किया है। अब हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है वह लाइन जहां पर, या वो पोर्शन जहां पर ब्लैक और ब्लू लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए अच्छा, इंटरसेक्ट क्या इसके अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या इसके अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर इस पोर्शन को छोड़ दें तो इसके बाहर जितना भी रीजन है वहां पर ब्लू लाइंस और ब्लैक लाइंस जो है वह इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, वो उसमें कौन सा पोर्शन आ जाएगा, उसमें ये टोटल पोर्शन आ जाएगा, ये टोटल, ये देखिए ए और बी को छोड़कर, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना था, तो वो पोर्शन लेना था जहां पर ब्लू और ब्लैक लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ना तो बी के साथ इंटरसेक्ट कर रही ना तो ए के साथ, तो उसको छोड़ देना है, ठीक है, और उसको छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, जितने में हमारा, मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को, जितने में हमारा रेड से है, ठीक है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि आपने सही ही बनाया है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं भाई, ये हमारे पास डिमॉर्गन लॉ ही तो लिखा हुआ है। डिमॉर्गन लॉ से क्या होता है, ये क्वांटिटी इसके इक्वल होती है, तो जो शेडेड रीजन था वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से भी शेड रीजन इसके बाहर का पोर्शन आ रहा है और यहाँ से भी शेडेड रीजन इसके बाहर का पोर्शन आ रहा है, मतलब क्या है, ये सही है। यानी कि जो वेन डायग्राम से इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम लोग सो गाइस अब हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम इसको वेन डायग्राम के द्वारा शो करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले हमें क्या बनाना होता है, पहले बनाना होता है यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास यू हो गया, यहाँ पर कहीं पर सेट ए है और यहाँ पर कहीं पर सेट हमारे पास बी है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी शो करते हैं, क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि वो पोर्शन जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, जो ये बीच वाला पोर्शन है छोटा सा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पोर्शन ए और बी दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब क्या है कि इस यू में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दें। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी को निकालेंगे तो इसके बाहर जितना भी पोर्शन है वो सबका सब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, इसके बाहर का जितना भी रीजन है, ठीक है, केवल इस जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है इसको छोड़कर
और इवन इसके अंदर का पार्ट भी तो लिया जाएगा, ठीक है, केवल इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़कर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये जो बाहर का रीजन है, बाहर का रीजन क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मार्क कर दिया। अब इसकी बात करते हैं, यहां भी पहले बनाते हैं एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यहां भी दो सेट रख देते हैं, ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए के बाहर का जितना भी पोर्शन है, मतलब ए के बाहर का। तो अब देखिए ए को नहीं लेना है लेकिन इसको तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो ये पोर्शन, हाँ इसके अंदर नहीं जाना क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो ए को हमें छोड़ के चलना है। अभी इसके अंदर भी जाएंगे, उसके टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमने क्या किया, हमने ए को छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट